हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में। इसमें हम कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉज, एसपीए कंपैरिजन, क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, साथ में कंपनी का लास्ट 5 ईयर का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी 1978 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात की जाए तो मेन ये मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर करता है, जब भी हमको पता ही है कि कई कंपनी क्या काम करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर करता है। एंड ये कंपनी के अगर हम ओवरऑल अगर कंपनी के डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 892 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल, जो कि इतना नहीं बट ओवरऑल देखे एवरेज तो ठीक ही कंपनी का मार्केट कैपिटल। स्टॉक पी देखिए तो कंपनी का दिया हुआ है 36.1। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 18.2%। कंपनी का डेप्ट देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 6.96 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। ओवरऑल अगर कंपनी का डेप्ट देखें तो कंपनी का भी डेप्ट जो है बहुत कम है अगर देखा जाए तो। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप डेप्ट वाइज जाना चाहे तो। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का करंट प्राइस देखें तो अभी 340 रुपीज़ दिया हुआ है, जो कि एवरेज में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसमें क्या कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। बुक वैल्यू देखें तो कंपनी का 48 रुपीज़ दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें जो कि पॉजिटिव में कितना 14.6% दिया हुआ है। कंपनी के पास अभी वर्किंग कैपिटल कितना है 61.2 करोड़ का कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है। कंपनी का हाई लो देखें तो कंपनी का हाई 370 तक गया था एंड कंपनी का लो 75 रुपीज़ है। बेसिकली आप इसमें आप टारगेट कितना आप इसमें बेसिकली आप 360 या फिर 350 का आप टारगेट में रख सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। अगर आप डिविडेंड देखें तो कंपनी आपको 1.18% का आपको डिविडेंड ही प्रोवाइड करी। ये भी चीज़ में पॉजिटिव कि आपको कंपनी डिविडेंड ही प्रोवाइड करी। आपको अगर आप रिटर्न कमा चाहते हैं आपको डिविडेंड भी मिलेगा कंपनी में। कंपनी का फीस वैल्यू देखें तो 5 रुपीज़ से इसमें अगर प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 17.3%। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें डिस्कस करने वाले, इसमें ओवरऑल आपको बताऊंगी प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्लाइड देखें यहाँ पे पॉज एंड कॉजेस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अगर कंपनी को देखा तो कंपनी का बहुत कम डेप्ट है, जबकि मैंने आपको बताया कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी का डेप्ट अगर देखा तो कंपनी ने अपना डेप्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। यानी कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले टाइम में जो भी इसके क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स होंगे अच्छे खासे इसके रिजल्ट्स, वैसे भी हमने अगर क्वार्टर रिजल्ट में डिस्कस करने वाले ही हैं, उसमें अगर देखा जाएगा तो कंपनी के जो क्वार्टरली जो भी रिजल्ट अच्छा खासा ग्रोथ उसमें हुआ है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का लास्ट 5 ईयर का अगर आप इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी का तो यहाँ पे 39.32% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, जो कि बहुत अच्छा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का डेटर्स डे देखें तो यहाँ पे कितना इंप्रूव हुआ 39.79 से लेकर 24.59 डेज तक, जो कि ये प्रोसेस में जो कि अच्छी चीज़ें हैं। अगर कॉजेस में देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.10 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.55% ओवर लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है वो इतना कम हुआ, कितना 5.55% का। एंड यहाँ पे अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी को कम आया है, लास्ट 3 ईयर का कंपेयर करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कितना 9.88% कम आया हुआ, जो कि ये कॉज इसमें आया हुआ है। तो ये कंपनी का प्रॉज एंड कॉजेस जो कि आपको ध्यान में रखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पीएस कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी 8 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया कंपेयर टू लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड कंपनी का सेल्स भी कम हुआ है। बट ओवरऑल कंपनी का अगर देखें कंपनी का परफॉर्मेंस तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि कंपनी का भी क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए माइनस में आए सो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर, आपको इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर आप पिछले के ही अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो प्रॉफिट कंपनी का हुआ है, बट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम आया है, इस कंपनी का रेवेन्यू पे थोड़ा कम है। एंड बाकी के भी कंपैरिजन में अदर भी कंपनीज हैं जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करी, जैसे कि अगर आप 4th नंबर पे अगर आप देखें तो ये कंपनी भी आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करी। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखे, कंपनी का रेवेन्यू देखे तो अच्छा खासा, बट कंपनी का अगर करंट प्राइस देखे तो आप देख सकते कितना 2280.17 रुपीज़ है। वही बेसिकली अगर आप इसमें देखें 8 नंबर पर जो जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल कंपनी का देखें
तो प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, एंड यहाँ पे लाइक क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखो कंपनी के अच्छे खासे हैं। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बाकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सो बेसिकली आप पहले कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है लास्ट 5 ईयर में, देन आप तभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले सब सोचिएगा। देन क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर बात की जाए, तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स, सो यहाँ पे सेल्स का जो कंपनी का रेवेन्यू है, अगर आप यहाँ पे इस मार्च 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक देखें, सो कंपनी का लाइक ओवरऑल रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता ही गया है। बट अगर आप कंपेयर लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट्स अगर यहाँ पे अगर देखें, तो जून 2021 में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे कितना 16 करोड़ दिया हुआ है, सितंबर 2021 में 59.49 करोड़, एंड दिसंबर 2021 में हो गया 54.47 करोड़। अगर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करें तो कंपनी का दिसंबर जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का उसमें रेवेन्यू कम हुआ है। सो बेसिकली इसकी वजह से ही जो भी हम पीएस कंपेरिजन करते हैं उसमें माइनस में था वो। देन अगर यहाँ पे ओपीएम परसेंटेज देखें तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज बड़ा है, बट कंपेयर लाइक सितंबर क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ। अगर आप देखें तो कितना 7% कम हो गया है अगर देखें बेसिकली। तो कंपनी का डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट देख के यहाँ पे कितना है भी देख सकते हैं, टैक्सेस भी देख सकते हैं, टैक्सेस कितना कंपनी का दिया है 24.23% का। कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टरली अगर आप लाइक पूरा क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखें 2019 का 20 का 2021 का, अगर आप क्वार्टर रिजल्ट सबका देखते हैं तो ओवरऑल क्वार्टर जब रिजल्ट से कंपनी का जब नेट प्रॉफिट है अच्छा खासा नेट प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। बट कंपेयर अगर लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट करें तो यहाँ पे जून 2021 में 6.85 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, एंड सितंबर 2021 में कितना 7.31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, बट दिसंबर 2021 में कंपनी का 5.41 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है कम हुआ है, कंपेयर अगर करें रेवेन्यू भी तो रेवेन्यू भी कम, बट कंपनी को प्रॉफिट हुआ है बट थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई तो डरने वाली चीज़ नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग ओवरऑल सेम ही है। एफआई शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 था, बट दिसंबर 2020 में आके हो गया 0.20%। डीआई का शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे लाइक ओवरऑल पूरा कम ही हो गया, कंपनी में है ही नहीं डीआई का शेयर होल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखें। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे लाइक ओवरऑल सेम, बस पॉइंटर्स में चेंजेस आया हुआ है। बट प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखें तो अच्छा खासा दिया हुआ है कंपनी का। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो अगर आप 2018, 19, 20, 21 उनको कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू प्लस कंपनी का क्या बोलते हैं प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। सो आप बेसिकली ये ट्रेंड देखें तो बहुत अच्छा खासा दिखा। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई डरने चीज़ नहीं कंपनी का सर नहीं कि कंपनी लास्ट थोड़ी जो भी रिजल्ट है माइनस में, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। बट आपको लाइक अगर 2021 का अगर प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 192.34 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है, एंड प्रॉफिट कितना 17.05 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो आप चीज़ें देख सकते कितनी अच्छी चीज़ें इसमें दी, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। कंपनी का प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं, 340 रुपीज़ ही है। कंपनी का टारगेट 350 या फिर 360 आप रख सकते हैं, इसमें आप इतना तक जाएगा ही जाएगा कंपनी का। कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का अगर ग्राफ यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना अच्छा खासा कंपनी का ग्राफ अप साइड में जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 14 नवंबर 2020 को तभी के टाइम पे कंपनी का प्राइस 48.05 रुपीज़ था। तो उस टाइम पे भी जिसने भी रिटेल जो भी लाइक जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उस टाइम पे, सो लाइक अभी तक उसने होल्ड मार के रखा रहेगा लाइक 1 ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए, सो लाइक उसको अच्छा खासा रिटर्न्स प्लस डिविडेंड मिला रहेगा। बिकॉज तभी के टाइम पे कंपनी का प्राइस कितना 48.05 रुपीज़ था, अभी के टाइम पे 340 रुपीज़ चल रहा है। तो बेसिकली ऐसी बहुत सी कंपनी जिसके प्राइस अभी कम है, अब बेसिकली आपको उसको एनालाइज करना है, देन आप तभी इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप स्टार्टअप में ही करेंगे सो लाइक आगे जाके आपको 1 या 2 ईयर में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। सो आपको ऐसे टारगेट रखना है। सो आई थिंक ओवरऑल पूरा आपको लाइक क्लियर हो गया रहेगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो ये कंपनी बेस्ट है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड इसमें लाइक अगर आप इंट्राडे भी करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको इंट्राडे करना है नहीं करना है। सो बेसिकली ये था जैक्सन पाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।